तुम लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और तुम्हारे जीजू वहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं। तुम लोग उनके पास जाना चाहिए ना। तुम लोग यहाँ पे अकेले बैठ कर गप मार रहे हो। नहीं, तुम्हारे जीजू फर्स्ट टाइम घर आए हैं, शादी के बाद पहली बार। तो तुम लोग को थोड़ा खातिरदारी करना चाहिए ना उनके। जाओ उनके आगे पीछे घूमो, चाय नाश्ता पूछो जाकर। नुमान, इतना सारा खाने का आइटम कहाँ लिया जा रहा है? जीजा जी के लिए। वाह वाह, अब तुम भी हो गए ना जीजा जी वाले। नहीं, वो तुम्हारी दीदी उतने दिन बाद आइएगा तो तुम्हें हमारा सेवा करना चाहिए ना। हमें यहाँ दाल चावल साग भात खिलाया जा रहा है और जीजा के लिए तरह तरह के पकवान। हम सुबह बोले कि हमें खीर खाना, तो क्या बोले कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी दाल और साग बन चुका है उसको खा लो। और जीजा के लिए 10-10 20-20 आइटम। वाह, नहीं नहीं हो गया, हम खा लेंगे। हम दाल भात साग में खुश हैं, हम खा लेंगे, हो गया। मम्मी, क्या मम्मी आप भी यहाँ पे बैठी हुई हैं? वहाँ के आप एक दामाद जी भूखे प्यास से मर रहे हैं। आपको जाकर देना चाहिए ना, कुछ खाना पीना पूछना चाहिए कि क्या खाएंगे दामाद जी, क्या नहीं खाएंगे। तो आप यहाँ पे आराम से बैठी हुई हैं। चाची जी, आपको तो कम से कम पूछना चाहिए ना। पहली बार शादी के बाद आपके दामाद घर आए हैं और आप लोग ऐसे कर रहे हैं, आपको जैसे आपको कोई टेंशन ही नहीं है। जाकर पूछना चाहिए दामाद जी से आप लोग को कि क्या खाएंगे, खातिरदारी थोड़ा कीजिए उनका। चाची, थोड़ा दाल दीजिए ना। क्या दामाद जी को दे दी? आपको पता नहीं था क्या कि हम खाएंगे? नहीं मतलब वो जब से आए हैं तो सब कोई उन्हीं के पीछे आगे पीछे घूम रहे हैं। हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि हम तो अब कुछ है ही नहीं, जो है आपके दामाद जी ही हैं। नहीं नहीं हो गया, छोड़िए, हमें सब दिख रहा है, छोड़िए, हमें सब दिख रहा है। क्या आंटी? हाँ, सोना तो हमें बहुत ही ज़्यादा चढ़ा था। मुझे मिश्राइन आंटी की जो बहू नहीं है, जो हमेशा बोलते रहते कि हम इतना सोना चढ़ा था, उतना सोना चढ़ा था। अरे उनका कुछ नहीं है हमारे सामने, हमें तो बहुत ज़्यादा सोना चढ़ा था। क्या ये? नहीं आंटी, ये सोना नहीं है, तो डायमंड का सेट है। हाँ, 3-4 हमें तो डायमंड का सेट ही मिला था। बहुत चढ़ा था हमें, 3-4 सेट शायद डायमंड का मिला था और हमें वही 5-6 सेट सोना का मिला था। अच्छा, वो जो शादी की सुबह हम पहने थे वो वही 24 तोले का था आंटी। वही जो 4-5 लरी का जो हम कान का पहने थे। अरे वही विदाई टाइम हम नहीं पहने थे, चेंज किए थे सुबह टाइम। वही जो 5 लरी का था, कान का 5 लरी था, वही हमारे 23-24 तोले का था। सोना तो बहुत दिए थे इन लोग, बहुत ज़्यादा। क्या आंटी, कौन है कान का? तो हमारी मम्मी दी थी हमारे ससुराल से। अरे आप मत ही पूछे, वही होगा अच्छा आपके लिए। हम जो आपको बता रहे थे ना, यहाँ पे 7 लरी वाला कान का गिलट का था वो। तो क्या गिलट का बनवाया था अपनी इज्जत बचाने के लिए। और हमें तो काय का खाक का सोना भाड़े में ला के दिया था, पूरा का सोना जितना भी हमें चढ़ा था ना, हार डायमंड का, चूड़ी और कान का जो 7-7 लरी का हम आपको बता रही थी, काहे का पूरा भाड़ा में ला के दिया था। जैसे ही हम गए ना ससुराल, उसके अगले दिन पूरा ले गया, पूरा उतरवा के ले गया। बस एक दिन का भाड़ा ही था। मानना पड़ेगा लेकिन मिश्राइन आंटी, हमारी ना जो ननंद है ना, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी ननंद है ना कि ऐसा ननंद तो किस्मत वालों को मिलता होगा। जिस दिन हम गए थे ना, सुबह ना हमारे लिए पूरा कारपेट बिछवा दी थी नीचे। हाँ, पूरा कारपेट बिछा दी थी। बोलती है कि हमारी नई नई भाभी है, अपना पैर ज़मीन पर रखेगी क्या। पूरा कारपेट बिछवा दी थी पूरा। अरे वही बाथरूम जाना था, पूरा हमारे रूम से लेकर बाथरूम तक पूरा कारपेट बिछा दी थी। हम तो सोचे ऐसी ननंद भगवान सबको मिले, बहुत अच्छी ननंद है। क्या बताएं हम मम्मी, हम तो परेशान है अपनी नंदानंद से दिन रात। अरे दिन में चिकचिकाते रहती है, सुबह उठना कि ये लाओ वो लाओ, सब हमारे मत्थे पड़े रहते हैं। अरे उस दिन तो शादी के सुबह दिन वाला हमने बताए थे आपको कि पूरा हमारे रूम से लेकर बाथरूम तक कारपेट बिछवा दिए थे। अरे अपना स्नैपचैट के लिए बिछवाई थी, पूरा वीडियो बनाई थी और हम देखे थे स्नैपचैट में। अगले दिन इंस्टाग्राम में डालना था उसको कि माई भाभी द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। बस उसको दिखाना था अपने दोस्तों को कि हम अपनी भाभी से इतना प्यार करते हैं। रूम से बाथरूम में गए, कारपेट पूरा बिछा हुआ था। फिर बस 2 मिनट हुआ, बाथरूम से जैसे निकले पूरा कारपेट गायब। हाँ, गायब कारपेट।
हम पूछे हमारी ननद से, यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ था कहाँ गया? तो बोलती है अरे वो तो बस स्नैपचैट के लिए बना हुआ था, आप वहाँ से यहाँ तक आई ना, हमारा वीडियो बन गया, बस इतना ही काफ़ी है। हम सोचे वाह, वीडियो के लिए मतलब क्या क्या किया जा रहा है, लेकिन हमारा कोई इज्जत नहीं है। हम उस दिन समझ गए, अरे हम उसी दिन समझ गए थे सब। अरे आंटी, हमारे देवर के तो बात ही छोड़ दीजिए, एकदम लक्ष्मण है लक्ष्मण। और हम उनके सीता भाभी। जिस दिन हम शादी होकर गए थे ना, उसके सुबह ही दिन हम लोगों में एक रस्म होता है कि जो देवर होता है अपने भाभी को कुछ गिफ्ट देता है। हमारा देवर हमारे लिए डायमंड का सेट उठा के ले आया। हाँ, वो भी पूरा 2-3 लड़ी का डायमंड का सेट, पूरा अंगूठी भी साथ में, कान का, मांगटी का, सब कुछ सेट। हम सोचे ऐसा देवर सबको मिले, बहुत ही अच्छा और संस्कारी देवर है हमारा। दिन हमारे पीछे घूमता रहता है, भाभी भाभी भाभी, क्या चाहिए भाभी, आपको कुछ खाना है भाभी, क्या ला दे भाभी, सब चीज़। क्या आंटी? अच्छा ये मंगलसूत्र, ये तो हमारी मम्मी दी थी। हमारा देवर जो डायमंड का हार दिया था, काहे का डायमंड का हार, हमारा जब शादी हुआ था ना, तो उसके अगले दिन हमारे देवर का शादी था, तो हमारी देवरानी को मुंह दिखाई के लिए वो लिया था वो डायमंड का हार को। 10 लोग के सामने हमारे घर में एक रस्म होती है कि भाभी को देवर देता है गिफ्ट। हमारे देवर कुछ लिया ही नहीं था, तो 10 लोग के सामने इज्जत तो बनाना था ना भाई अपना, तो वही देवरानी का जो मुंह दिखाएगा था, हमें ला के दे दिए। फिर हम जैसे रूम में गए, पहनने वाले थे कि आकर झपट लिए हार को, बोल कर अरे भाभी मत पहनिए, ये आपकी देवरानी के मुंह दिखाई के लिए। तो हम बोले हमें कह दिए, तो बोले भाभी तो सामने इज्जत बनाना था ना, बुरा मत मानिए भाभी, आपके लिए हम डिट्टो एक ठो हार बनवा देंगे, ऐसे ही खाक बनवाएंगे। आज तो बनवाते रह गए, हमें भी नहीं चाहिए ऐसा। क्या आंटी जी? वो हमारी ननद के जो हस्बैंड हैं, अच्छा हमारे दामाद, अरे आंटी उनका तो बात ही अलग है। इतना रईस आदमी है कि हमें तो लगता है ना कि पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा रईस आदमी ना हमारे दामाद ही होंगे। शादी के अगले दिन जब हम जा रहे थे मार्केट, हमें कुछ सामान लेना था, तो हमारा गाड़ी पंचर हो गया था, सीधा अपने शोरूम से उठा कर नया गाड़ी दे दिए। हाँ, बोले कि रख लीजिए भाभी। हम बोले नहीं, ऐसे कैसे हम रख लेंगे भैया आपका गाड़ी? तो बोलते हैं नहीं, हम आपके दामाद हैं, गिफ्ट के तौर पर रख लीजिए। बिजनेस, अरे 4-5 बिजनेस है उनका, महीने में करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं भाई, बहुत रईस है। हम नानू को इतना खुश रखे, इतना खुश रखे हैं कि क्या बताएं, एकदम संस्कारी। क्या पागल हैं क्या आंटी? दारू वारू कुछ भी नहीं पीते हैं, कुछ नहीं, अरे एकदम शरीफ। देखो सुपारी तक मुंह में खाते नहीं हैं। हाँ, गाजर का हलवा में लौंग पड़ जाए तो फेंक देंगे लौंग को। राशरी खाना तो बहुत दूर के बात, कुछ नशा नहीं, कुछ नशा नहीं, एकदम शरीफ है। लेकिन मानना पड़ेगा मम्मी इन लोगों का, हमारा जो नंदोई है ना, 1 नंबर का दारूबाज इंसान, 1 नंबर का। हम क्या बताएं, अरे हम शुरू शादी करके गए थे ना, तो हमें सब के सब झूठ ही झूठ बताए थे। जो हम आपको बता रहे थे ना कितना बड़ा बिजनेस, वहाँ बिजनेस, वहाँ बिजनेस है, काहे का बिजनेस? कोई बिजनेस नहीं है। चपरासी का काम करते हैं, वही जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री है ना, वही झाड़ू पोछा लगाने का काम है, वही तो। और हमें बताया था कि वो फैक्ट्री का मालिक है, 10 फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री है, वहाँ फैक्ट्री है, सब झूठ था। हाँ, और जो हम आपको बता रहे थे ना कि हमें जाना था मार्केट, तो अपना कार को दे दिए थे, वो कार ना उनका मालिक का था। हाँ, वही चलाने के लिए दिए थे, ड्राइवरगिरी करने के लिए। हाँ, फिर हम जब मार्केट लेके गए ना कार को, आदमी आया, बोला थैंक यू हमारी गाड़ी को यहाँ पहुँचाने के लिए। हमारी गाड़ी पहुँचाने के लिए बोलता है हाँ आप हमारे ड्राइवर की भाभी है ना। हम बोले कौन ड्राइवर? तो बोलता है अरे वही जो कार कल लेकर गया था, हमारा ड्राइवर है। हमारा तो पैरों तले जमीन खिसक गया मम्मी, हमें इतना मतलब बेइज्जती लगा ना, इतना बेइज्जती लगा कि हम क्या बताएं। हाँ, तो फिर घर किसे जाते हम? रिक्शा में गए तो क्या, इतना हमारा बेइज्जती ना कि हम क्या बताएं, झूठ पे झूठ इतना। हाँ।